ब्रह्मा बाबा एक ऐसे व्यक्तित्व जिसे स्वयं निराकार परमपिता परमात्मा शिव ने स्वर्ग के निर्माण अर्थ अपना माध्यम बनाया। उन्हें माध्यम बनाकर परमात्मा ने समूचे मानव जाति के कल्याण अर्थ ऐसे दिव्य ज्ञान की खान खोल दी जिसे धारण कर कलयुग का मनुष्य नर से नारायण बन जाए। 1 जनवरी 1937 को विधिवत एक ट्रस्ट बना करके अपनी चल अचल जो भी संपत्ति थी वो सब उस ट्रस्ट के नाम पर कर दी। संसार में आज तक एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं हुआ जिसने ब्रह्मा बाबा की तरह समाजोत्थान का पताका नारी शक्ति के हाथों सौंपा हो। ब्रह्मा बाबा ने माताओं और बहनों की परछाई बन उन्हें शक्ति स्वरूपा बना दिया। परमपिता परमात्मा शिव ने दादा में प्रवेश करके नर नारी के खान पान से लेकर आचरण तक को बदल दिया और संकल्पों तक को भी शुद्ध कर दिया। पितृवत स्नेह के साथ उनके जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए सहज रास्ते बताए। परमात्मा की सभी शिक्षाओं को सर्वप्रथम ब्रह्मा बाबा ने आत्मसात करके माताओं बहनों को इस प्रकार सहज रीति से समझाया कि जैसे एक माँ अपने नन्हे बच्चों को उनके स्वास्थ्य के हिसाब से आहार देकर बड़ा करती है। हमारी उनसे मुलाकात हुई, उनको देख करके, उसकी पर्सनैलिटी को देख करके, उनके व्यवहार को देख करके ऐसा महसूस हुआ कि ये सृष्टि के आदि पिता हैं। कराची में सत्संग की शोभा ऐसे होती थी जैसे परियों की सभा लगी हो अथवा हंसों का झुंड बैठा हो। सभी कन्याओं माताओं को भौतिक चकाचौंध से मोड़कर अध्यात्म का राही बना दिया। फिर क्या था, पवित्र गीता ज्ञान को सुनकर अपने आप ही पवित्रता के रास्ते पर वह चल पड़ी और उन्होंने मन ही मन प्रण कर लिया कि अब प्रभु को मन में बसाकर हम योगियों जैसा जीवन ही व्यतीत करेंगे। घर में रहेंगे परंतु कमल पुष्प के समान खुशबूदार जीवन बनाएंगे। परमात्मा शिव के निर्देशानुसार ज्ञान का कलश कन्याओं माताओं के सिर पर रखने से उनमें एक अलौकिक शक्ति आने लगी। जो कल तक अबला थीं, बोलने से हिचकिचाती थीं, आज वो बिल्कुल ज्ञान की गर्जना करने लगी। 12-14 वर्ष की कन्याएं भी विषय विकारों को जीतने के विषय में बहुत सुंदर भाषण करने लगे, लेकिन आध्यात्मिक पढ़ाई में सामाजिक परीक्षाएं पहाड़ बनकर खड़े होने लगे। लोक लांछ, निंदा, भय, ये तमाम प्रकार की चुनौतियां सामने आने लगीं। जो माताएं ज्ञानामृत पीने के लिए आती थीं, उन्हें पारिवारिक स्तर पर काफी यातनाएं मिलने लगी। जो पर्दे नशीन थी, घर के बाहर भी नहीं निकल सकती थी, और वो शेरनियां बन के जब अपने घर में उन्होंने ये बात बताई कि हम विकारों का सेवन नहीं करेंगे, विष नहीं पिएंगे, क्योंकि हम ज्ञान अमृत पीते हैं। तो इस बात से घर वाले जो है वो काफ़ी बिगड़ गए थे और उन माताओं कन्याओं के ऊपर बहुत अत्याचार करने लग पड़े थे। घर में बंद कर देते थे, उनको जंजीरों से बांध देते थे, परंतु फिर भी वो इतना उनको ईश्वरीय लगन लग गई थी जो कैसे भी करके भाग भाग के इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की तरफ आकर्षित होकर के आती थी। लेकिन वह परमात्मा की शक्ति से बिल्कुल अडिग रही, क्योंकि माताएं बहनें परमात्मा शिव से शक्तियां प्राप्त कर शक्ति स्वरूपा बन चुकी थी। उनके बुद्धि में तो हर वक्त बस यही रहता था
कि परमपिता परमात्मा शिव पवित्र और सतोप्रधान सृष्टि की पुनर्स्थापना कर रहे हैं। हमें तो बस उनका सहयोगी बनना है। प्रजापिता ब्रह्मा बाबा ने जैसे ही माताओं और बहनों को आध्यात्म पथ का राही बनाया और ज्ञान योग में उन्हें निपुण किया, तो नारियों ने अबला से सबला का रूप धारण कर लिया। हालांकि उन्हें इस आध्यात्मिक मार्ग में कठिन से कठिन बाधाएं आईं, लेकिन ईश्वर की शक्ति से उन्होंने इसे सफलतापूर्वक पार कर लिया। लोग एक और तो हर वर्ष नवरात्रि के पर्व में पवित्र कन्याओं को जगत अम्बा मानकर उनकी पूजा करते हैं, और जब प्रैक्टिकल रीत से कन्याएं इस उत्तम व्रत का मनसा वाचा कर्मणा पालन करके उस पवित्र पद को प्राप्त करने का पुरुषार्थ करती हैं, तो उनके हाथों पर हथौड़े मारते हैं। वहीं पुरुष लोग यदि पवित्रता अर्थात ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहते हैं, तब तो वे घर बार छोड़कर संन्यास धारण कर स्त्री को विधवा और बच्चों को यतीम बनाकर चले जाते हैं। परंतु कन्याएं माताएं यदि घरों में रहते हुए सेवा करते हुए ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहें, तो उन देवियों शक्तियों पर ऐसा जुल्म व सितम करते हैं जो किसी भी जुर्म की सजा मुल्जिम तक को भी नहीं दी जाती। आखिर जब एनटीओ मंडली वालों ने देखा कि ये लोग टलने वाले नहीं हैं, इन्हें तो पक्की ईश्वरीय लगन लग गई है, फिर उन्होंने सोचा कि एक दिन दादा का पैसा खत्म होते होते समाप्त हो जाएगा और ये सभी माताएं, बहनें और भाई वापस लौट आएंगे। लेकिन शायद उन्हें ये नहीं पता था कि ओम मंडली की स्थापना स्वयं निराकार परमपिता परमात्मा शिव ने की थी, किसी मनुष्य ने नहीं। अंत में उन्होंने सभी समाचार पत्रों में ये समाचार छपवा दिया कि कोई भी इस संस्था को धन दान ना दे, ताकि इनका धन समाप्त हो जाए और ये संस्था भी समाप्त हो जाए। लेकिन ओम मंडली का आधार तो त्याग, तपस्या और ईश्वरीय निष्ठा थी। इसे कोई मनुष्य कैसे समाप्त कर सकता था? 14 वर्ष की गहन तपस्या के बाद परमात्मा के निर्देशानुसार भारत पाकिस्तान के विभाजन के पश्चात ये संस्था सन 1950 में राजस्थान के माउंट आबू आई। भारत पाकिस्तान के बंटवारे के बाद 5 मई 1950 को संस्था के संस्थापक प्रजापिता ब्रह्मा बाबा भारत के माउंट आबू आए, और ये वही ब्रिज कोठी है जहां पर सबसे पहले उन्होंने आके कदम रखा। आबू रोड रेलवे स्टेशन से उतरने के बाद उनका पूरा का पूरा दल और पूरा का पूरा ओम मंडली के जितने सदस्य थे वो इसी ब्रिज कोठी में आके रहे। करीब 4 सालों तक वो लोग यहाँ पर तपस्या करते रहे और पूरे माउंट आबू से लेकर भारत के पूरे कोने कोने में और देश और दुनिया के तमाम जगहों पर ज्ञान का बीज फुटित हुआ। दादी दादा के साथ यहाँ रह चुकी थी उस समय में, जिस समय दादा ने यहाँ पे कुछ साल गुजारे थे, तो वो आज अभी उन्होंने जब शरीर छोड़ा उससे पहले एक बार यहाँ देखना ही, वो बहुत काफ़ी एक्साइटेड थी ये सब देख के। तब मैंने उनसे पूछा था तो उन्होंने कहा था कि हम दादा के साथ यहाँ रहा करते थे 1950s में। ऐसा नहीं था कि यहाँ सामाजिक कुरीतियों का सामना नहीं करना पड़ा, परंतु बेगमपुर के बादशाह ब्रह्मा बाबा परमात्मा के निर्देशन में कार्य करते रहे। विघ्नों का सामना करना हो या परमात्मा के निर्देशन की पालना, उन्होंने सदा ही स्वयं को सबसे आगे रखा, ताकि ब्रह्मावत्सों को अपने कर्मों से वह शिक्षा दे सके। कुछ दिनों के बाद पांडव भवन में अपना सत्संग प्रारंभ हुआ और भारत के विभिन्न स्थानों पर ईश्वरीय सेवाओं का विस्तार हुआ। ब्रह्मा बाबा की उम्र बढ़ती जा रही थी, वैसे वैसे बाबा पर ईश्वरीय नशा परवान चढ़ रहा था। उन्हें इस बात की धुन चढ़ गई थी
कि मैं कर्मातीत अवस्था को प्राप्त कर फरिश्ता बन जाऊं और 18 जनवरी 1969 को भौतिक शरीर में रहते अपने सभी पुराने कर्मों के बंधनों को समाप्त कर उन्होंने इस भूलोक का त्याग कर दिया। सायंकाल का समय था और सभी बच्चों से मिलने के बाद इसी कमरे में बाबा रात्रि विश्राम के लिए आए। 18 जनवरी 1969 को दादी प्रकाशमणि के हाथों में हाथ देते हुए इस दुनिया से विदा हो गए। बाबा की ये वही खटिया है जिस पे बाबा ने अपने पुराने शरीर का त्याग किया। बाबा आज हमारे बीच में नहीं हैं, लेकिन उनकी उपस्थिति आज भी लाखों लोगों का मार्गदर्शन कर रही है। ब्रह्मावत्सों के भाग्य के क्या कहने, जिन्होंने निराकार परमात्मा शिव के रथ को साकार में इस धरा पर देखा और उनके अंग संग रहकर उनकी पालना प्राप्त की। आज वही नन्ही कन्याएं पूरे विश्व में दादियों का दर्जा प्राप्त कर चुकी हैं। आज भी परमात्मा जो निर्देश देते हैं उनका पालन करना इनके लिए बहुत सहज है, क्योंकि इनके जहन में प्रजापिता ब्रह्मा बाबा के हर कर्म ऐसे छपे हुए हैं जैसे पत्थर पर लकीर खींची हो। शिव बाबा ने अपना परिचय दिया कि इस ब्रह्मा के द्वारा मैं वही जिन देवताओं की आप पूजा कर रहे हो ऐसा देवता स्वरूप बनाने के लिए मैं तुमको ये उसका सत्य ज्ञान बताता हूँ। और सचमुच जब उसका विस्तृत रूप से हमें परिचय मिला और उसको हम धारण करते गए और उस धारणा में कहाँ कमी पेशी होती थी तो पिताश्री हमें बड़े प्यार से और ये हमें महसूस कराता था, देखो बच्चे ऐसे ऐसे कर्म करने से मन भी कितना भटकता है और भटकने के कारण मनुष्य खुद भी परेशान होता है। तो अपने को क्या ऐसी परी है जो परेशानी को हम खुद ही मोल लें। प्रजापिता ब्रह्मा जिसके द्वारा परमात्मा शिव नई दुनिया की स्थापना करते हैं, उनको देखने के बाद की जो दिव्यता है, उनकी जो पर्सनैलिटी है, उनकी जो प्यूरिटी है, उसकी छाप हमारे दिल के ऊपर छप गई। निराकार परमात्मा शिव ने नर से नारायण बनने की जो शिक्षाएं प्रदान की, उसे धारण करने में ब्रह्मा बाबा प्रथम नंबर पर थे। इसलिए शिव बाबा उन्हें मुरब्बी बच्चा कहते थे और शिव बाबा ने समस्त ब्रह्मावत्सों के सम्मुख ब्रह्मा बाप समान बनने का लक्ष्य रखा, जिसे फॉलो कर ब्रह्मावत्स ब्रह्मा बाबा समान फरिश्ता बन सके। ब्रह्मा बाबा फरिश्ता रूप में वत्सों को जग के अंधकार दूर करने की प्रेरणा प्रदान कर रहे हैं, ताकि जल्दी से बच्चे संपूर्ण बन नवयुग स्वर्ग का आवाहन कर सकें। आप बच्चों को वरदाता बाप द्वारा अशरीरी भव, निराकारी भव, निरहंकारी और निर्विकारी भव का वरदान प्राप्त है। अब इस वरदान को साकार रूप में लाओ, अर्थात स्वयं को ज्ञान मूर्त, याद मूर्त और साक्षात्कार मूर्त बनाओ। जो भी सामने आए
उसे मस्तक द्वारा मस्तक मणि दिखाई दे, नैनों द्वारा ज्वाला दिखाई दे और मुख द्वारा वरदान के बोल निकलते दिखाई दे। अपना निजी स्वरूप व वरदानी स्वरूप सदा स्मृति में रखो। अपवित्रता व विस्मृति का नाम निशान न रहे। तो आइए हम सभी मिलकर ये संकल्प लें और अपने आप से प्रतिज्ञा करें कि जिस प्रकार ब्रह्मा बाबा ने अपनी तपस्या के बल पर स्वयं परमपिता परमात्मा को राजी किया और उनके दिल पर राज किया, उसी तरह त्याग और तपस्या से हमें भी भगवान के दिल पर राज करना है। कहते भी हैं सच्चे दिल पर साहब राजे, फिर क्या है संसार में बाकी। आज की इस खास पेशकश में बस इतना ही। नमस्कार, ओम शांति। आबू का तीरथ तुमको पुकारे, आ जाओ ब्रह्मा बाबा हमारे। आना ही होगा, मधुबन तुम्हारी बाट निहारे। आ जाओ ब्रह्मा बाबा हमारे, आना ही होगा। चारों तरफ आज दुख की घड़ी है, आओ तुम्हारी जरूरत पड़ी है। चारों तरफ आज दुख की घड़ी